जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे जिले भर के किसान मित्रों की सबसे अधिक चिंता है। वर्षा का कम होना चिंता का विषय है। घबराएं नहीं, जल्द ही स्थितियों में होगा सुधार। धान का बिचड़ा लगाते समय उसके लिए थोड़ी बहुत सिंचाई की सुविधा का अवश्य रखें ख्याल। जनसेवकों के लंबे हड़ताल से काम हुए हैं प्रभावित। सरकार के साथ सफल वार्ता के लिए उन्हें बधाई। आइए आपको विस्तार से सुनाएं गिरिडीह जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा इस विशेष साक्षात्कार के कार्यक्रम में। जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह इस समय मेरे साथ हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह जी से बात करें और इनके माध्यम से इनके देखरेख में पूरे गिरिडीह जिला में कृषि विभाग में जो कुछ भी चल रहा है उन विषयों पर इनका संक्षिप्त राय। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको जो है। और अभी जो है हमारे जिले में किसान भाइयों के द्वारा ये खरीफ मौसम जो है प्रारंभ हो चुका है और हमारे जिले के किसान भाइयों के द्वारा ये खरीफ की खेती प्रारंभ की जा चुकी है। थोड़ा वर्षा कम है, काफ़ी कम है और हमारे किसान भाइयों के द्वारा जो है वो धान का बिचड़ा लगभग पूर्ण रूप से डाला जा चुका है। और इसके बाद जो है हमारे दलहन और तिलहन के लिए भी जो है हमारे किसान भाइयों के द्वारा तैयारी किया जा चुका है। और अरहर है, मक्का है एवं अन्य फसलें जो है किसान भाइयों के द्वारा लगाया जा रहा है। अभी धान का बिचड़ा तैयार नहीं हो पाया है। थोड़ा सा पानी की कमी के कारण उसका माने बढ़वार जो है कम है और हम लोग आशा करते हैं कि इस बार अच्छा पानी हो कि जिससे हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी हो और रोपाई जो है हमारा समय से वो शुरू हो जाएगा। हालांकि 15 जुलाई से 15 अगस्त जो उचित समय होता है, लेकिन कुछ विलम्ब हो रहा है और हम संभावना व्यक्त करते हैं कि जो भी बिचड़ा तैयार होता है और बरसात होती है तो निश्चित हमारे किसान के भाइयों के द्वारा जो है वो धान की रोपाई का कार्य जो है शुरू कर दिया जाएगा। सर, अभी हाल फिलहाल में जिले के कुछ प्रखंडों में जाकर वहां के कृषक मित्रों से मिलना हुआ। वे सबके सब वर्षा के अभाव में परेशान हैं। उनके अनुसार मकई की खेती उनकी नष्ट हो गई वर्षा के अभाव में। धान का जो बिहन है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें यह है कि थोड़ा सा अभी धान का बिचड़ा जो है पूर्ण रूप से खराब नहीं हुआ है। थोड़ा सा उसमें ऐसे जगह बिचड़ा लगाना था या लगाना चाहिए कि जहाँ जो है उसको न्यूनतम कुछ पानी जो है उसको सिंचाई दिया जा सके। जो है यहाँ पर लगता है कि गलती हुई है लोगों से। हाँ, और ये है कि रखना चाहिए कि भाई अगर पानी नहीं होता है तो हम बिचड़ा को बचा लें। ये थोड़ा सा वो होना चाहिए जो है वो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन हो चुका है पूरे विश्व में और इसमें यह है कि भाई जो भी हमारे किसान भाई हैं, हमारे जनता है, तो सर्वप्रथम हमारा दायित्व होता है, नैतिक दायित्व होता है कि जो भी वर्षा जल है अपने गांव में बचाने का संकल्प लें। ये नैतिक दायित्व है पूरे हमारे गांव के समाज का, पूरे भारतवर्ष का जो है वर्षा के जल का संचय। हाँ, का आप लोगों को कह रहे हैं हाँ, कि होना चाहिए। मैं तो हमेशा मैं कहता हूँ, कहीं भी मैं जाता हूँ, किसान गोष्ठी हुआ, गाँव में जाता हूँ, कहीं कार्यक्रम हुआ, तो मैंने कहा कि भाई प्राकृतिक संसाधन जो भी जो है उसको बचाए रखना हमारे लोगों का काम है, हमारे जन समुदाय का काम है। जो है अगर वो हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जल है, जमीन है, अगर सुरक्षित रहेगी, जल की अधिकता जहाँ होगा वहाँ निश्चित जो है सालों भर खेती जो है होता रहेगा। जो है जल जीवन है, जल अमूल्य है, जल है तो जीवन है। सर, बिल्कुल निसंदेह सर। वर्तमान समय में गिरिडीह जिला में कृषि विभाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज है उन पर आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी जो है हमारे इस बार जो है बीज विनिमय वितरण योजना अंतर्गत जो है वो हमारे जिले के किसान भाइयों को 50% अनुदान पर बीज का वितरण किया जा रहा है और वो भी जो है धान है, मक्का है, उड़द का भी जो बीज जो है वितरण किया जा रहा है जो है वो। और हमको लगता है कि एक सप्ताह के अंदर जो है पूर्ण बीज जो है वितरित हो जाएगा। हमारे पैक्स के माध्यम से हो रहा है, NSC के जो डीलर है उनके माध्यम से भी किया जा रहा है। जो ऐसे जो जेसल्पियस भी हमारा जो है बीज जो है वितरण हो रहा है। जेसल्पियस को देने का मतलब ये है कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी
महिला समूहों को भी सदस्य के बीच जो है बीज उन्नत बीज जो है विचरण वो हो सके, जो अधिक उपस्थित जो है ये विचरण हो सके जो है। और इसमें 50% अनुदान है। अभी जो है पूरे विश्व को जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। तो इसमें यह है कि जो भी हमारे जो मोटा अनाज है सभी पौष्टिक हैं, उसमें पोषण का खजाना एक कह सकते हैं आप जो है वो, जो बहुत माने 25-30 वर्षों से ये फसल काफ़ी कम मात्रा में लगाई जाती थी। लेकिन देखा क्या कि भाई वर्तमान में जो फसलें जो लगाई जा रही हैं उसको खाने से स्वास्थ्य पर उतना अच्छा जो है प्रभाव उसका नहीं हो पा रहा है। तो ये निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कि है लोग जो है मोटा अनाज खाएं जिसमें पौष्टिकता का काफ़ी उसमें प्रचुर मात्रा होती है, उसको खाएंगे तो निश्चित जो है स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और पैसे वाली एक नगदी फसल के रूप में इसको हम वो कह सकते हैं जो है। और ये है कि इन फसलों मोटा अनाज की जो फसलें हैं कम जमीन में, कम पैसे में, कम उपजाऊ जमीन में उसको आसानी से उगाया जा सकता है जो है। तो किसानों के लिए बहुत अच्छा ये चीज़ है, वो लगा सकते हैं। सर कुछ बातें करना चाहेंगे जन सेवकों के विषय में। जन सेवकों की बहाली जो है वो कृषि कार्यों के लिए हुई थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो जिले में लगभग 142 की संख्या में जन सेवक हैं और उनमें से अधिकांशता जो है वो विभिन्न विभागों में कार्यरत है। तो इससे कृषि विभाग के जो काम है महत्वपूर्ण, क्या वो प्रभावित नहीं होता? अवश्य प्रभावित होता है, अवश्य प्रभावित होता है। लेकिन अभी जो है हमारे यहाँ जिले में प्रखंड कोई कृषि पदाधिकारी माने अस्थायी रूप से नहीं है। तो जो भी वहाँ उस प्रखंड का जो वरीय जन सेवक होता है उसको जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी का प्रभाव दे दिया जाता है और उनके द्वारा उनके सामंजस्य से वो जो है कृषि योजनाओं का संचालन, बीज वितरण हुआ, KCC हुआ, PM किसान का KYC कराना हुआ, ऋण माफी कराना हुआ, तो उनके माध्यम से वो होता है। लेकिन अवश्य सही है कि कुछ जन सेवक जो है अन्य कार्यों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के भी जो है कार्यों को संपादन करते हैं और उनके यहाँ भी स्टाफ की कमी है, तो उसका पंचायत सचिव का भी काम कर रहा है, चाहे अन्य विभागों में भी काम कर रहा है। मैं तो कहता हूँ उसके साथ अगर कृषि के भी वो कार्य करें तो निश्चित जो है वो सोने में सुहागा हो सकता है। जो सर हाँ, 67 दिनों के अनिश्चित हड़ताल के बाद जनसेवक फिर वापस आए हैं, सहमति बनी है। 2400 का जो ग्रेड पे मिल रहा था पूर्व में वो कंटिन्यू जारी रहेगा आगे भी। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वास्तव में अगर सरकार अगर कर दे तो बहुत अच्छा है जो है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जो है जैसे मान लो कि 11 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं और पुनः घटा देना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जैसे किसी भी कर्मचारी को या पदाधिकारी को, तो सरकार उनका अगर मांगे मान ले तो ये बहुत अच्छा है जो हमारे लिए जो है, क्योंकि वो भी प्रसन्न होकर के किसानों के बीच जहाँ जिसको कार्य का दायित्व दिया गया है वो सुचारू रूप से कर सकेंगे। कृषक मित्रों के लिए कोई और विशेष बात जो आप कहना चाहेंगे? कृषक मित्र को मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे जिले के किसान मित्र जो है पहले वो अपने को माने कृषि विज्ञान प्रयोग करके अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की सालों भर खेती करते हैं, रबी में भी, खरीफ में भी, गर्मा में भी। तो वो अगर करते हैं तो निश्चित उसका प्रभाव हमारे उस गांव के दो पंचायत के गांव जो है उसको मैंने निर्धारित किया गया है, तो निश्चित उससे जो है दूसरा किसान भी सीखेगा और निश्चित जो है सालों भर हमारी खेती एक करने की प्रवृत्ति जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि अपने प्रदेश को, अपने जिले को कहा जाता है कि एक सीजन की खेती, खरीफ फसल हो गया तो खरीफ फसल नहीं, खरीफ तो 3 मौसम है, खरीफ मौसम है, रबी मौसम है, गर्मा मौसम है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे जिले का किसान भाई, किसान मित्र भी हो, किसान मित्र किसान ही है, तो अगर तीनों मौसम में खेती करता है तो निश्चित वहाँ के समीप के गांव के अन्य किसान भी जो है वो तीनों मौसम में खेती करेंगे। और खेती में विज्ञान विकसित हो चुका है, क्योंकि कम पानी चाहने वाली भी फसल है, मध्यम पानी चाहने वाली भी फसल है और अधिक पानी चाहने वाली फसल है। जो जहाँ कम पानी होता है, अपलंड में हमारे किसान भाई आपको दलहन लगाएं, तिलहन लगाएं, मक्का लगाएं, अरहर लगाएं, बागीचा, मिश्रित बागीचा जो है जहाँ बेकार जमीन पड़ी हुई है, ऊपरी जमीन में है, वो बागीचा का जो है लगाने के लिए आंदोलनरत हो जाएंगे। बागीचा जब लग जाएगा, मिश्रित बागीचा, तो उनको फल भी मिलेगा
आपको पानी का संग्रह भी होगा, हमारा वाटर टेबल भी बढ़ेगा और उनकी अधिक जो है इनकम भी होगा, है कि नहीं। निश्चित जो है सफलता मिलेगी और उनको लाभ भी मिलेगा, उनको पैसा भी मिलेगा जो है, और जमीन भी उपजाऊ होगी, पानी का संग्रह भी होगा। तो ये सब कई प्रकार के बागीचा लगाने से वो फायदा है जो वो कर सकता है किसान। सर, हमारे साथ साक्षात्कार के इस विशेष कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत